हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी चहक और यहाँ पे मम्मी कर रही है मुझे रेडी बिकॉज़ मैं बनी हूँ कृष्ण और मेरे दो और फ्रेंड्स आ रखे हैं। एक्चुअली हमें जाना है, स्कूल से हम सेलेक्ट हो चुके हैं ब्लॉक लेवल के लिए, तो वहाँ पे हमें परफॉर्म करना है दूसरे स्कूल में जाके। और देख सकते होंगे हमें लिटरली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हमको, हम पूरे रास्ते ऐसे ही चलने वाले हैं। सच में सब हमें देख रहे हैं बट वी डोंट केयर। और हम आगे स्कूल, तो स्कूल से मैम हमें लेके जाएगी। पहले स्कूल आ गए हम लोग, तो ये है हमारा स्कूल। हम ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा था, चिल्ड्रंस डे चल रहा था। देन उसके बाद हम चले गए दूसरे स्कूल जहाँ पे हमें परफॉर्म करना था, ये गीता महोत्सव पे जो ये कॉम्पिटिशन है। एंड सच में यहाँ इतने सारे बच्चे आ रखे थे बट फिर भी हमें बिल्कुल भी हेजिटेशन तो हो नहीं रही थी, बेफिक्र हो रखे थे हम सब के सब। ये डांडी क्या लगता है तुम इन सबके सामने आगे जा पाओगे? डांडी इसका तो धनुष भी बहुत वैसा बना रखा था। तो यहाँ पे मैम पहले तो सब लोगों को वेलकम करती है अपने स्कूल में आने के लिए। एंड इतने सारे कॉम्पिटिटर्स थे, इनको देख के तो सच में मेरा हेजिटेशन स्टार्ट हो गया था। बस स्टेज में आकर फिर मैंने जब बोला तो मेरा कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया मैंने। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। अर्थात हे भारत, जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। हे केशव, मेरे सामने खड़े हैं भीष्म, द्रोण, भाई बंधु। मैं इस महापाप को कैसे करूं? मेरे हाथों से गांडीव गिर रहा है अथवा मेरा मन भ्रमित हो चुका है। ना युद्धस्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णी हुआ, अर्थात हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बात इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे मन में ये मोह और कायरता के भाव कहाँ से प्रकट हुए? यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है और ना ही स्वर्ग की ओर ले जाने वाला। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। परंतु हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारकर सुखी कैसे रह सकता हूँ? यदि आपके लिए ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे ऐसे भयानक कर्म में कैसे धकेल सकते हैं? अथवा मेरा कल्याण किसमें है? अर्जुन, तुम पंडितों जैसी बातें करते हो, किंतु शौक उसके लिए करते हो जो नित्य है। जो चला गया उसके लिए शौक कैसा, और जो है उसके लिए मोह कैसा? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं कलिदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है और ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। इसे ना तो जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। शरीर नाश्वर है किंतु आत्मा अविनाशी है, यह अजन्मा है, यह नित्य है। इसलिए ना तो तुम किसी को मारते हो और ना ही कोई मरता है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है अर्जुन। परंतु हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो हमें किस भाव से कर्म करना चाहिए? तुम्हारा प्रश्न उचित है बात। कर्म करना हर जीव के लिए अनिवार्य है, किंतु कर्म बंधन का कारण तब बनता है जब उसमें फल की आसक्ति हो। कर्मण्येकाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलं फलेषु मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कदापि नहीं। इसलिए अपने आप को करने में कर्मों के फलों का हेतु मत बनने देना और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। योगस्ते गुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धा सिद्ध समो भूत्वा समत्वां योगुच्यते। अर्थात हे धनंजय, बस योगस्थ होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग कर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो। समत्वं योग उच्यते, समता ही
योग्य है। हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अथवा अब मैं संशय रहित हूँ। करिष्य वाचनं तव, अर्थात मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। तथास्तु अर्जुन, तथास्तु। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ श्री कृष्ण जैसे योगस्थ गुरु हो और श्री अर्जुन जैसे योग्य शिष्य हो, वहाँ विजय होना निर्धारित है, निश्चित है। धन्यवाद। इसके बाद हम थोड़ी देर और रुके, रिजल्ट अनाउंस होने के लिए एंड हम आ गए फर्स्ट और हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सेलेक्ट। तो मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।